ये विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। अब तक हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 5 अंकों में 5वें अंक तक 20 पद्यों का जो है पढ़ चुके हैं। अच्छी प्रकार से उसके संवादों को भी देख चुके हैं। तो हमने अब तक क्या देखा कि जो शकुंतला है वह महर्षि कर्ण के द्वारा 2 ऋषि कुमारों और एक तापसी महिला जो गौतमी हैं उनके साथ में हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दी जाती हैं। और हस्तिनापुर में पहुंचने के बाद में वो राजा के सामने उपस्थित होते हैं और राजा दुर्वासा के शाप के प्रभाव की वजह से शकुंतला को पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह उनके द्वारा कभी विवाहित की गई है, इससे उनका विवाह हुआ है। तो इसमें राजा के बीच और शारंगरव के बीच काफ़ी जो है वाद विवाद होता है, काफ़ी बहस जैसी होती है। तो इस बहस का समाप्ति कैसे हो, तो बीच में जो है शारंगरव तो काफ़ी क्रोधित स्वभाव वाला है और शारदवत जो साथ में आया है दूसरा शिष्य ऋषि कुमार, वह थोड़ा शांत प्रवृत्ति का शारदवत यानी शरदकालीन जो समय होता है, ठंडा स्वभाव वाला है वो, तो वो विवाद को शांत कराता है क्योंकि विवाद काफ़ी बढ़ रहा है। और जो शारंगरव ने 20वें पद्य में राजा को चोर तक कह दिया है कि जिस प्रकार से चोर जो है किसी का धन चुरा लेता है और जो मालिक है उसको धन को सौंपते हुए उसको ही योग्य पात्र बना दे, तो हमारे गुरु ने तो तुम्हें योग्य पात्र समझकर उनके धन को यानी शकुंतला को तुम्हें सौंप दिया है और तुम जो है इसको ग्रहण नहीं कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो और मैं हमारे गुरु की एक तरह से तुम अवमानना कर रहे हो, तो तुम तो एक तरह से चोर हो, धूर्त हो तुम, इस तरह से उसको कहता है। तब यहाँ पर शारदवत के अब आते हैं संवाद। शारदवत क्या कहता है, समझाते हुए कहता है इसको शारंगरव को, शारंगरव विरम त्वम इदानीम, हे शारंगरव तुम इस समय विराम दो, यानी कि अपनी वाणी को विराम दो, तुम अब चुप हो जाओ। शकुंतले वक्तव्यम उक्तम अस्माभि, हे शकुंतला अस्माभि वक्तव्यम उक्तम, हमारे द्वारा कहने योग्य कह दिया गया है। सो अयम अत्र भवान एवं आह, यह जो है राजा, यह यानी यह राजा, अत्र भवान यानी सम्माननीय राजा, एवं आह इस प्रकार से कह रहे हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं। वो सुनी रही है वहाँ पे शकुंतला की, मना कर रहे हैं वो कि कभी शादी की नहीं शकुंतला से मैंने। तो दियताम अस्मयी प्रत्यय प्रतिवचनम, अस्मयी प्रत्यय प्रतिवचनम दियताम, इनको प्रत्यय यानी विश्वास के लिए प्रति उत्तर दो, प्रतिवचन यानी प्रति उत्तर दो, जो इन्होंने कहा उसका तुम प्रति उत्तर दो और विश्वास उत्पन्न कराने वाला कोई बातें तुम्हारे पास हो तो वो बताओ। तो शकुंतला जो है अपवार्य अपने आप को थोड़ा साइड में लेते हुए थोड़ा ओट में करके, इदम अवस्था अनंतरम गत्ते तादृशे अनुरागे किम वा स्मारितेन, तादृशे अनुरागे उस प्रकार के प्रेम के, इदम अवस्था अंतरम गते इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाने पर, किम वा स्मारितेन स्मरण दिलाने से भी, याद दिलाने से भी क्या लाभ, यानी कि याद भी दिलाने से क्या होगा, ये तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करने चाह रहे हैं। उस समय तो इतने प्रेम की बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने और अब बिल्कुल इस तरह की अवस्था में पहुंच गया है इनका प्रेम। आत्म इदानीम में सोचनीया इति व्यवस्थितम एतत्, इदानीम इस समय मैं सोचनीय हूँ, शोक के योग्य हूँ, मुझे अपने आप को ही अपने आप पर ही धिक्कारना चाहिए। इति व्यवस्थितम एतत् यह निश्चित है, यानी कि मैं ही शोक का विषय हो गई हूँ, ये तो निश्चित है। और फिर ये तो मन में कहा उसने, अपने आप को यही कहा अपवार्य अप्रकाशम, प्रकाशम यानी प्रकट में बहुत तेज आवाज़ में क्या कह रही है, आर्यपुत्र इति अर्धोक्ते, इस प्रकार आधा ही करने पर, यानी आर्यपुत्र संबोधन उसने किया परंतु वहीं चुप हो गई और रुक गई। फिर क्या बोला उसने, संशितम इदानीम परिणये नेश समुदाचार है, इदानीम परिणय संचितम, इस समय तो परिणय यानी विवाह ही जो है शंका में डाल दिया गया है। न ऐसा समुदाचार, यह समुदाचार यह शिष्टाचार ठीक नहीं है, यानी आर्यपुत्र संबोधन ठीक नहीं है क्योंकि आर्यपुत्र तो पति को कहा जाता है और ये तो विवाह से ही इनकार कर रहे हैं, तो इनको पति नहीं कहना चाहिए। तो फिर उसने क्या कहा, पौरव न युक्तम नाम ते तथा पुरा आश्रम पदे स्वभाव उत्तान हृदय इमं जनम समय पूर्वम प्रतार्य ईदृशै अक्षरै प्रत्याख्यातुम। तो उसने क्या कहा, पौरव, क्योंकि पुरुवंश के हैं ये जो राजा दुष्यंत है वो, तो पौरव यानी हे पुरुवंश में जन्मे, उनको दिलाना चाह रहे, याद दिलाना चाह रहे कि तुम्हारे वंश की परंपरा में ऐसा नहीं होता कि अपने किए हुए से जो है मना कर दिया जाए, तो वंश का ख्याल रखो, इस तरह का भाव इससे निकलेगा। हे पौरव न युक्तम नाम ते तथा, तुम्हारे द्वारा उस इस प्रकार से युक्त नहीं है,
कि पुरा आश्रम पदे, पहले आश्रम स्थान पर, स्वभाव उत्तान हृदयम इमम जन्म, स्वभाव से ही जो है सरल, स्पष्ट, खुले दिल वाले इस हृदय को, इस हृदय वाले जन को, यानी कि शकुंतला अपने आप में कह रही हैं कि इस निश्चल स्वभाव वाले हृदय वाले इस व्यक्ति को समय पूर्व मैंने प्रतिज्ञाबद्ध बातें करके, वादे करके, प्रत्यार्य ईदृशे अक्षरई प्रत्याख्यायितुम, प्रतिज्ञा पूर्वक जो है बातें करके ठग कर, प्रत्यार्य यानी ठग कर, ईदृशे अक्षर इस प्रकार के अक्षरों के द्वारा, इस प्रकार की वाणी के द्वारा, प्रत्याख्यायितुम यानी कि भुला देना, एक तरह से मना करना, अपने किए हुए को निराकरण करना, नकारना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो ये शब्द आया कि समय पूर्व, तो समय पूर्वक हमने पहले पढ़ा था तृतीय अंक में 17वें श्लोक में कि राजा ने कहा था कि मेरी बहुत सी पत्नियां हैं, परिग्रह बहुत्वे अपि, परंतु तुम्हारी ये सखी ही जो हैं और ये समुद्र पर्यंत पृथ्वी, दो ही चीज़ें मेरे कुल की प्रतिष्ठा होंगी, इस प्रकार से उसने वहाँ कहा था। यानी कि मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा, न केवल स्वीकार करूँगा अपितु कुल की प्रतिष्ठा बनाऊँगा, यानी कि नाम दूंगा, पद दूंगा और पटरानी बनाऊँगा, ये भाव था उसका। तो उस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करके तुम इस प्रकार से जो है निराकरण कर रहे हो, इन वाक्यों के द्वारा मना कर रहे हो सब कुछ, तो ये ठीक नहीं है। तो राजा ने जो है कर्णों पिधाय, अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया, तो कानों को बंद करके, यानी कि कानों पे हाथ रख लिया, और यानी सुनना नहीं है, ऐसी निंदा मुझे नहीं सुननी है, इस प्रकार से शांतम पापम, पाप शांत हो, जो भी पापपूर्ण वचन यहाँ पर कहे जा रहे हैं मेरे खिलाफ वो सब समाप्त हो, शांत हों। फिर अब शकुंतला को ही कहते हुए वो एक श्लोक कहता है, 21वां श्लोक है, अच्छा श्लोक है, व्यपदेशम आविलयितुम किम ईयसे जनम इमं च पातितुम, कुलम कशेव सिंधु प्रसन्नम अम्भः तटतरुं च। तो यहाँ पर अलंकार तो बाद में देख लेंगे, हम पहले देखते हैं इसमें छंद, आर्य जाति छंद है, मात्रिक छंद होता है। तो इसमें क्या कहा उसने, राजा ने शकुंतला को, व्यपदेशम आविलयितुम, व्यपदेशम यानी वंश को, कुल को, आविलयितुम कलंकित करना, किम क्या, यसे चाहती हो, इमम जन्म और इस जन को, पाती तुम गिराना चाहती हो, यानी कि तुम अपने कुल को तो कलंकित करना चाहती हो और मुझे गिराना चाहती हो। गिराना मतलब पतन, पतन करना यानी चरित्र का पतन करना, यानी कि तुम अपने कुल को भी गिरा रही हो और तुम मेरे चरित्र का भी पतन कर रही हो। किस प्रकार, जैसे कि कुलं कशेव सिंधु, कुल को, कूल, कूल है यहाँ पर, कूल बड़ी की मात्रा है, कूल यानी किनारे को, कशेव कशा प्लस इव, कुल को कशती है जो, यानी कि तोड़ देती है जो, भिन्नति भिन्नति इति, तो कुल को तोड़ देने वाली, सिंधु इव नदी के समान, नदी के समान यहाँ उपमा दे दी तो उपमा अलंकार तो हो ही जाएगा। और फिर आगे देखिए, प्रसन्नम अम्बः तटतरुं च, प्रसन्नम यानी स्वच्छम, अम्बः यानी जलम, तटतरुं च यानी कि तट पर स्थित तरु को, दो चीज़ें आई यहाँ पर कि अपने स्वच्छ पानी को और तट पर स्थित तरु को। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि नदी जो है अपने पानी को गंदा करती है जब वो किनारे को तोड़ती है, बाहर निकलती है, बाहर की गंदगी उसमें आ जाती है, और दूसरी तट पर जो वृक्ष खड़े होते हैं उनको भी वह गिराती हुई चली जाती है उसमें। तो राजा का चरित्र को गिराना यानी जो है वृक्ष को गिराने के समान यहाँ पर हुआ, और अपने पानी को गंदा करना यानी अपने चरित्र को दूषित करना। तो यानी तुम अपने चरित्र को भी कलंकित कर रही हो और साथ में मुझे भी अपने चरित्र से गिरा रही हो, तो ये ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से जो है तुम उस कुल कशा इव सिंधु के समान तुम हो गई हो। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि जो शकुंतला है उसकी तुलना दी गई है किनारे को तोड़ने वाली नदी के समान, यानी कि मर्यादा से बाहर निकल जाने वाली जैसे नदी है, अपनी सीमाओं में नहीं रहती, वैसे ही तुम स्वच्छंद चारिणी हो। तुमने जो है अपने माता पिता से भी, अपने गुरुजनों से भी छुपा के किसी से प्रेम किया है, और तुम यहाँ पर आके जो है मुझे कलंकित कर रही हो। इससे तुम्हारे गर्भ को, तुम्हारी होने वाली संतान को तुम मेरा बता रही हो, तो तुम दोनों को ही कलंकित कर रही हो, अपने आप को चरित्र से गिरा रही हो और मुझे जो है मेरे को बदनाम कर रही हो, मुझे भी दुष्चरित्र वाला सिद्ध कर रही हो, तो यह ठीक नहीं है। इस प्रकार से राजा ने यहाँ पे कहा उपमा अलंकार है, समुच्चय अलंकार भी यहाँ पर है।
अब देखते हैं हम इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ कुछ या व्याख्या मिलती है। तो देखिए संदर्भ प्रसंग तो आपके सामने उपस्थित ही है। शकुंतला के आक्षेप रूप कथन का उत्तर इसमें दुष्यंत दे रहे हैं और शब्दार्थ आपके सामने उपस्थित ही हैं। अब देखिए कि व्याख्या में और थोड़ा सा क्या लिखेंगे। दुष्यंत शकुंतला को कह रहे हैं कि मैं अति पवित्र और शिष्ट व्यक्ति हूँ, क्या तुम मुझे अपवित्र करना चाहती हो? यानी तुम दूसरे की पत्नी हो या प्रेमिका हो, जो भी हो, दूसरे की संतान तुम्हारे घर में है और तुम मुझे उसका पिता सिद्ध करना चाहती हो, तो ये तुम मुझे अपवित्र ना करो, इस तरह से वह कहती है यहाँ पर। तो कुछ इसमें ग्रामर हम देख सकते हैं। आविलम कर्तुम इति आविलयितुम। आविलम का मतलब है यहाँ पर जो है कलंकित करना। और इसी प्रकार से व्यपदेशम का मतलब होता है वंश या कुल। और कुलंकषा जो शब्द था नीचे वाला कूलंकषा, इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम? कूलम कषति इति, कूल को, किनारे को जो तोड़ देती है, इस प्रकार से यहाँ पर है। और प्रत्याख्यायितुम यानी निषेध करना, मना करना। तो इस प्रकार से इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी। अब शकुंतला ने आगे क्या कहा, उसकी पूरी बातों को सुनकर अब शकुंतला बेचारी अपने आप में बेचारापन फील कर रही है और कह रही है भवतु, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या करे वो? तो जो भी हैं राजा की बात में हाँ करते हुए कहती है भवतु, ठीक है, यदि परमार्थतः पर परिग्रह संकीर्णः त्वया एवं वक्तुं प्रवृत्तं तद अभिज्ञानेन अनेन तव आशंकाम अपनेष्यामि। ठीक है, यदि परमार्थतः पर परिग्रह संकीर्णः, वास्तविक रूप से वस्तुतः मुझे पर परिग्रह दूसरे की पत्नी के आशंका से त्वया एवं उक्तम, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार से कहा जा रहा है, तो तद अभिज्ञान दर्शनेन, तो कुछ पहचान के चिन्ह के द्वारा, तब आशंका अपनयिष्यामि, तुम्हारी आशंका को मैं दूर करती हूँ। अगर तुम मुझे दूसरों की पत्नी समझकर इस प्रकार से कह रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, तो मैं कुछ अभिज्ञान दिखाकर तुम्हारे शंका को दूर करती हूँ। तो राजा क्या कहता है? उदार है, कल्प है, उदार कल्प है, उत्तम विचार है। कल्प शब्द जो है जैसे संकल्प शब्द बनता है वैसे ही बना हुआ है। संकल्प में भी ये होता है सम्यक कल्प यानी सम्यक विचार हम करते हैं। तो यहाँ पर भी एक उदार है यानी उत्तम, कल्प यानी विचार है। ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तो शकुंतला ने क्या किया? मुद्रा स्थानम परामृश्य, मुद्रा के स्थान को, मुद्रा यानी अंगूठी, अंगूठी के स्थान को अर्थात उंगली को, परामृश्य यानी छू कर, टटोल कर, हादिक अंगुलीय, अंगुलीय शून्या में अंगुली, मेरी उंगली जो है अंगुलीय, अंगुलीयकम कहते हैं अंगूठी को, तो अंगुलीयकम शून्य, अंगूठी से शून्य है। अरे मेरी जो उंगली है उसमें से अंगूठी नहीं है, अंगूठी कहाँ गई? इति स विषादम गौतमीम अवेक्षते, इस प्रकार दुखपूर्वक गौतमी की ओर देखती है वो, गौतमी की ओर देखती है कि कहाँ गई, कुछ इस तरह का भाव कि कहीं आपने देखी हो वो अंगूठी, कहीं आपको मिली हो या कुछ और आपको पता हो कुछ मेरे हाथ से कहाँ गई है अंगूठी। तो गौतमी क्या जवाब देती है? नूनम ते शक्रावतार अभ्यंतरे सचि तीर्थ सलीलम वंद्यमानायः प्रभृष्टम अंगुलीयकम। नूनम निश्चित रूप से, ते तुम्हारे, शक्रा अवतार अभ्यंतरे, शक्र का मतलब होता है इंद्र और अवतार का मतलब घाट, अवतरण जहाँ पर करते हैं, नदी में उतरते हैं लोग बाग और नहाते हैं, नदी या तालाब जहाँ पर भी, तो शक्र नामक घाट के अंदर सची तीर्थ सलीलम, सची नाम के तीर्थ के जल को, वंद्यमानाया प्रणाम करते हुए, उसका अर्घ इत्यादि देते हुए, उसकी पूजा करते हुए, प्रभष्टम अंगुलीयकम, ये जो अंगूठी है वो वहाँ गिर गई हो। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसकी बात से ऐसा लग रहा है कि गौतमी ने भी हो सकता है उसके हाथ में अंगूठी देखी हो कुछ कभी तो, और अभी जो है उसके हाथ से गिर गई है। तो वो कह रही है कि निश्चित रूप से जो ये शक्रावतार नाम का जो घाट था उस पर सची तीर्थ नाम के तीर्थ को जब तुम वंदना कर रही थी, उसको जल चढ़ा रही थी, उस समय तुम्हारे हाथ से गिर गई हो। तो यहाँ पर हमें दो बातें जान लेनी है। शक्रावतार मतलब इंद्र का घाट है, तो नदियाँ होती है और नदी जो है संभवतः यहाँ पर जो नदी है वो हस्तिनापुर के निकट ही है वह नदी, जिसका ये शक्रावतार नाम का घाट है। क्योंकि जब अंगूठी पुनः मिलेगी तो हस्तिनापुर के ही किसी मछुआरे को मिलेगी, तो वो स्थान पास में ही होना चाहिए हस्तिनापुर के, तभी तो वहाँ उसी नगर का मछुआरा जाएगा नदी पर या तालाब पर या नदी पर जहाँ पर भी मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो उसको वो मिलेगी। और सची तीर्थ, सची का मतलब था इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राचीन ज़माने में स्त्री पुरुषों के नहाने की इत्यादि की व्यवस्था तालाबों पे, नदियों पे, इन पे की जाती थी और घाट बनाए जाते थे वहाँ पर, सीढ़ी नुमा जो है जाकि नदियों में उतरा जा सके, वहाँ
फिसलन ना हो, तो इस प्रकार के घाट बनाए जाते थे। तो इंद्र घाट नाम का जो घाट है उस पर सची तीर्थ नाम का एक तीर्थ है, स्थल है, वहीं पर ही अंदर ही उसमें ही, ताकि स्त्रियां उस जगह अपना आचमन कर सके, अपने कपड़े वगैरह बदल सके, यानी स्नान कर सके, इस तरह से उस पर तो शकुंतला ने भी वहाँ पर किया है, आचमन वगैरह धोया है, उस पानी को जल चढ़ाया है नदी को। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो अंगूठी गिर गई होगी, इस प्रकार गौतमी ने कहा। तो गौतमी के इस प्रकार कहते ही राजा सस्मितम मुस्कान के साथ इदम तत् प्रत्युत्पन्न मति स्त्रेणम इति यदुच्यते। इदम तत्, यह तो वही बात है कि जो कहा जाता है, यदुच्यते जो कहा जाता है कि स्त्रीणम स्त्रियां प्रति उत्पन्न मति वाली होती हैं। प्रति उत्पन्न मति का मतलब तो वैसे पॉजिटिव अर्थ में होता है, परंतु यहाँ नेगेटिव अर्थ में है कि बहुत हाजिर जवाब होती हैं, बहुत ही बात बनाने में बहुत चतुर होती है, बहुत चालाक होती हैं। कि बात बिगड़ती हुई दिखी, जो शकुंतला जवाब नहीं दे पाई कि कहाँ है अंगूठी, उसको अंगूठी नहीं मिली, तो उसकी जो गौतमी उसके साथ आई है उन्होंने बात को संभालते हुए कह दिया कि निश्चित रूप से ये वहाँ गिर गई होगी। तो पूरी स्त्री जाति पर आक्षेप कर रहा है कि स्त्रियाँ जो हैं वो बात बनाने में बड़ी चतुर होती हैं। तो शकुंतला को थोड़ा गुस्सा आया, और एक तरह से वो गुस्सा किस पे उतारेगी, वो गुस्सा तो अभी तो भगवान पे उतारेगी। तो क्या कहा शकुंतला ने, अत्र तावत विधिना दर्शितम प्रभुत्वम, यहाँ विधि के द्वारा यानी विधाता के द्वारा ही प्रभुत्वम दर्शितम, प्रभुता दिखा दी गई है, अपना प्रभाव दिखा दिया गया है कि जो है मेरे पास जो एकमात्र अंगूठी थी वह भी मेरे से कहीं खो गई है, कहीं चली गई है। अपरम ते कथयिष्यामि, ते अपरम कथयिष्यामि, तुम्हें कोई और बात मैं कहती हूँ, यानी अंगूठी तो नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है मेरे पास देने के लिए, जो कि तुम्हें मैं बता सकूँ कि किस तरह से तुमने ही वो अंगूठी मुझे दी थी और तुम्हें याद दिला सकती मैं, परंतु ये तो विधाता का खेल है, तो क्या करूँ, तुम्हें कुछ और बात मैं कहूँगी। तो राजा क्या कहता है, श्रोतव्यम इदानीम संवृत्तम, इदानीम श्रोतव्यम संवृत्तम, इस समय अब सुनना ही रह गया है, मतलब सुन लिया जाए, अब तुम्हें जो कहना है वो कह दो, तो अब सुनना ही रह गया है। शकुंतला, ननु एकस्मिन् दिवसे नवमालिका मंडपे नलिनी पत्रभाजन गतम उदकम तव हस्ते सन्निहितम आसीत। निश्चित रूप से एक दिन नवमालिका के मंडप में, यानी चमेली के मंडप में, नलिनी पत्रभाजन गतम, नलिनी यानी कमलिनी के पत्ते से बना हुआ पात्र, भाजन यानी पात्र यानी दोना, दोने में जो था उदकम पानी था, तव हस्ते सन्निहितम आसीत, तुम्हारे हाथ में वो था, नलिनी के पत्ते से बने हुए दोने में स्थित पानी तुम्हारे हाथ में था। तो राजा कहता है, शृणुमः तावत, सुन रहा हूँ, तो सुन रहा हूँ, मतलब हाँ बोलो आगे, सुन रहा हूँ। तो शकुंतला, तत्क्षणे स मे पुत्र कृतको दीर्घापांगो नाम मृग प्रोतका उपस्थित, उसी समय वहाँ पर मेरा पुत्र कृतक यानी पुत्र के समान पाला गया दीर्घ अपांग नाम का मृग का पोतक यानी बच्चा उपस्थित हो गया था। त्वया अयम तावत प्रथमम पिबतु इति अनुकंपीना उपछंदितः उदकेन, तब तुम्हारे द्वारा क्या कहा गया कि तावत प्रथमम पिबतु इति, यह पहले पानी पी ले, इस प्रकार अनुकंपिना दया से युक्त होते हुए उपछंदितः उदकेन, उदक के माध्यम से, जल के माध्यम से उसे आमंत्रण दिया गया कि दोने में तुम्हारे हाथ में पानी था और तुमने उसको कि चलो पहले इसको पानी पिला ले, इस प्रकार से कहके तुमने उसे पानी पिलाने के लिए आमंत्रण दिया। न पुनः ते अपरिचय हस्त अभ्यासम उपगत है, तब क्या हुआ, ते अपरिचयात, तुमसे अपरिचय होने की वजह से वह जो है तुम्हारे हाथ के पास नहीं आया, हस्त हाथ के अभ्यासम यानी पास में, न उपगता यानी नहीं आया। पश्चात तस्मिन एव मया गृहीते सलीले अनेन कृत प्रणय, उसके बाद तस्मिन एव उस दोने को ही मेरे द्वारा ग्रहण करने पर, सलीले पानी को इसने कृत प्रणय बहुत उससे प्रेम कर लिया, उस पानी से प्रेम कर लिया था, तो उस पानी को पी लिया, यानी बहुत ही प्रेम पूर्वक उसने उस पानी को पी लिया। तदा त्वम इत्थम प्रहसितो असि, तब तुमने इस प्रकार से जो है हास्य किया था, वहाँ पर बात हंसी में बात कही थी, क्या कही थी, सर्वः स गंधेषु विश्वसति इति, सभी जो हैं विश्वसती, सभी अपने गंध वालों पर यानी कि अपने जो है सगे संबंधियों पर ही विश्वास करते हैं। समान जिनकी गंध होती है, अर्थात यहाँ पर दोनों ही जंगल के वासी हैं, तो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, परिचय हैं, तो सभी अपने गंध वालों पर ही, अपने जाति बंधुओं पर या अपने परिचित लोगों पर ही विश्वास करते हैं। द्वौ अपि अत्र अरण्यकौ इति, तुम दोनों ही यहाँ पे वन के वासी हो, तुम दोनों ही वनवासी हो, मैं तो नगर का हूँ, तो मैं तो इसके लिए अनजान हूँ, ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे पास नहीं आया, पर तुम्हारे पास ये
आ गया है पानी पीने के लिए, तो तुमने इस प्रकार से कहा था। अब राजा इस प्रकार की बातें सुनकर फिर से आक्षेप कर रहा है, फिर से व्यंग्य कर रहा है शकुंतला पर। एवं आदिभिः आत्मकार्य निर्वर्तिनी नाम अनृतमय वांग मधुभिः आकृष्यते विषयिण। एवं इस प्रकार से जो है आत्म कार्य निवर्तिनी नाम, अपने कार्य को सिद्ध करने वाली स्त्रियों के, एवं आदि भी इस प्रकार के अनृतमय झूठे, वांग मधु भी वाणी रूपी मधु से, विषयी न विषयी लोग ही आकृष्ट होते हैं। यानी कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाली स्त्रियों के इस प्रकार के झूठे परंतु मीठे, अनृत मय वांग मधु भी, झूठे यानी मीठे मीठे झूठी चीज़ों से, मीठी मीठी या झूठी झूठी बातों से विषयी लोग ही आकर्षित होते हैं और उनके आकर्षण में फंस जाते हैं। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, तो मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ कि ऐसा कभी हुआ था। तो गौतमी भी वहीं सुन रही है, गौतमी को भी बुरा लग रहा है। तो उसने क्या कहा, महाभाग न अर्हसि एवं मंत्रितुम, हे महाभाग, हे महोदय, एवं मंत्रितुम न अर्हसि, इस प्रकार से कहना उचित नहीं है। आपने इस प्रकार से जो कहा तो ये ठीक नहीं है। तपोवन संवर्धितो अनभिज्ञो अयम जनः केतवस्य, तपोवन में बड़ा हुआ, संवर्धित हुआ यानी पाला पोसा गया यह व्यक्ति यानी शकुंतला जो है केतवस्य अनभिज्ञ, केतव से, धूर्तता से, चालाकी से दूर है। केतव शब्द का मतलब होता है जो जुआ, तो जुए में क्या होता है, धूर्तता और चालाकी होती है, तो इसका भाव आएगा यहाँ पर, यह व्यक्ति धूर्तता और चालाकी से दूर है। तो राजा जो है, राजा को भी गुस्सा आ रहा है, सबको वहाँ गुस्सा में ही एक दूसरे से बातचीत हो रही है। तो राजा ने उसको कहा गौतमी को, तापस वृद्धे, हे वृद्ध तपस्विनी। तो कहने में तो तापस वृद्धे लग रहा है, पर इसका जो है भाव इस तरह से निकलेगा कि हे बुढ़िया, इस तरह का भाव निकलेगा। तो हे वृद्ध तपस्विनी, क्या कहा वहाँ पर उसने, अपनी बात के समर्थन के लिए एक श्लोक कहा उसने, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते किम उत या प्रतिबोधवत्यः प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्य जातम अन्य द्विजयी परभृता खलु पोषयंती। तो वसंत तिलका छंद में ये श्लोक है, 14 वर्ण में होते ही हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा उसने अपनी बात के समर्थन में उदाहरण मतलब यहाँ पे उपमा कहें या जो भी है एक साम्य रखने वाली बात कही है कि स्त्रीणाम, स्त्रियों में जो अमानुषी हो यानी जो मनुष्य जाति की ना हो वो भी, अशिक्षित पटुत्वम संदृश्यते, बिना शिक्षा दिए ही उनमें पटुता, चालाकी देखी जाती है। पटुता का शाब्दिक मतलब तो कुशलता होता है, परंतु यहाँ पर इसका भाव आएगा चालाकी, चतुराई देखी जाती है। या प्रतिबोधवंत्यः किम उत, जो प्रतिबोधवत्य हो, प्रतिबोध यानी कि बोध यानी ज्ञान से युक्त हो, यानी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, किम उत उनका तो कहना ही क्या। तो यहाँ पर शकुंतला के लिए आ रहा है और नीचे वाली लाइन से आपको पूरा बात समझ में आएगी। परभृता, परभृत यानी कोयल, खलु निश्चित रूप से, अंतरिक्ष गमनात् प्राक, अंतरिक्ष में गमन से पहले तक, स्वम अपत्य जातम, अपने संतानों को, संतान के समूहों को, जातम का मतलब है समूह को, अन्य द्विजयी पोषयंती, अन्य द्विज से, अन्य पक्षियों से यानी कि कौवे से, पोषयंती पोषण करवाती हैं। कौवे और कौवे की जो पत्नी होती है मादा कौवा, उससे पोषण करवाती है कौन, कोयल। तो अब यहाँ पर क्या बात कहना चाह रहा है राजा, राजा कहना चाह रहा है कि जो कोयल होती है वो अमानुषी होती है, उसने कभी कोई चालाकी की शिक्षा कहीं सीखी नहीं है, परंतु उसमें स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने ही उसे इतनी चालाकी दी है। तो स्त्री जातियाँ सारी ही स्वभाव से चालाक होती हैं, और तुम्हारी ये जो शकुंतला है वो भी स्त्री जाति की है, और ये तो पढ़ी लिखी भी है, इसने तो गुरुकुल में पढ़ाई भी की है, तो ये इसका तो कहना ही क्या है, यानी इसको तो और भी ज़्यादा समझदार है, तो और अच्छे से जानती है सब कुछ। तो कोयल के बारे में यहाँ पर एक बात है कि कोयल जो होती है वह काली होती है, कौवा भी काला होता है। जब कोयल की संतान उत्पन्न होती है तो अंडे होते हैं उसके, उन अंडों को वह उसमें जो है कोयल जो है कौवे के घोंसले में रख देती है, और वहाँ पर ही उसका पालन पोषण होता है उसके संतानों का। और जब वो संतानें बड़ी होती है, अंतरिक्ष में उड़ने लायक होती है, प्राग अंतरिक्ष गमना शब्द से क्या होगा, अंतरिक्ष में जाने से पहले तक यानी उड़ने की सामर्थ्य आने तक वह सारा पालन पोषण कौवे का परिवार उसका करता है, और जैसे ही वो उड़ने लायक होते हैं वैसे ही वो वहाँ से उड़ जाते हैं। तो इसलिए परभृत कहा जाता है कोयल को, परई भृता इति परभृत, दूसरों के द्वारा पोषण की जाती है, पोषण इसका हुआ है कोयल का इसलिए। तो यहाँ पर जो है वसंत तिलका छंद था और कोयल के माध्यम से यहाँ पे बात बताई जा रही है। तो व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि व्यतिरेक में क्या होता है, उपमानादि अन्य से व्यतिरेक स एव स, उपमान से जो उपमेय की अधिकता बताई जाए तो वह
व्यतिरेक अलंकार होता है तो यहाँ पर उपमान अर्थात कोयल की पटुता से शकुंतला की पटुता अधिक है, शकुंतला की चालाकी अधिक है। उपमेय हो गया शकुंतला, उपमान हो गया कोयल, तो व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर है। और भी दूसरे अलंकार हम देख लेते हैं। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ पर है। क्यों है? क्योंकि जो है शकुंतला के स्थान पर स्त्री सामान्य की युक्ति हुई है यहाँ पर, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा। सारी स्त्री जातियों को ले लिया, सारी स्त्री जाति ही चालाक होती है इस प्रकार से। और अर्थांतर न्यास अलंकार भी है क्योंकि पूर्वार्ध जो है वो सामान्य का उत्तरार्ध विशेष से समर्थन हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तरार्ध में क्या बात है, उत्तरार्ध में कोयल के बारे में बात है तो कोयल विशेष हो गई, उससे स्त्री सामान्य। तो यहाँ पर तृतीय पंक्ति जो चतुर्थ पंक्ति जो है उसमें अर्थांत न्यास अलंकार भी है। पूर्वार्ध सामान्य का उत्तरार्ध विशेष से समर्थन होने के कारण अर्थांत न्यास अलंकार है। और इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। गौतमी जो है दुष्यंत गौतमी की स्त्रियों की जन्मजात चतुरता के बारे में बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। फिर आगे देखते हैं हम इसमें हमें व्याख्या में क्या मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया, परंतु हाँ इसमें एक और बात है। एक कथा जो शकुंतला के साथ घटित हो चुकी है और एक जो उसके साथ आगे इस आगे के अंकों में देखेंगे, वो दोनों का ही यहाँ संकेत मिलता है। शकुंतला भी जो है वो मानुषी स्त्री से उत्पन्न हुई थी, यानी कि अप्सरा से उत्पन्न हुई थी, और इसका भी पालन पोषण वो दूसरे ने यानी द्विज यानी ब्राह्मणों ने किया, यानी कि कण्व ऋषि ने किया, और इसकी माता ने इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ शकुंतला के जन्म की कहानी का भी संकेत मिल रहा है हमें कि शकुंतला की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। और दूसरी जो ज़्यादा अच्छा है वो है आगे की कथा का इसमें संकेत है। द्विज का जो मतलब होता है पक्षी होता है, और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है, एक बार उपनयन संस्कार होने पर और एक बार जब वो माता के गर्भ से जन्म लेता है। इसी प्रकार पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है, एक बार जब वो अंडे के रूप में बाहर आता है, अंडा ही बाहर आता है माता के गर्भ से तब, और जब एक बार अंडा फूट जाता है और उसमें से पक्षी बाहर निकलता है तब। तो द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है और पक्षी भी होता है। तो यहाँ पर आगे की कथा किस तरह से हमें मिलती है कि परभृता यानी शकुंतला जो हैं वो दूसरों के द्वारा पालित पोषित हुई, यानी शकुंतला खुद। फिर उसकी अपत्य यानी भरत जो उत्पन्न होगा वह अन्य द्विजेयी यानी मारीच आदि ऋषियों के द्वारा पालित पोषित होगा। आगे हम देखेंगे इस कथा को कि मारीच के आश्रम में ही पालन पोषण होता है इसका सर्वदमन का यानी भरत का। और राजा जब अंतरिक्ष में जाता है, राजा दुष्यंत मातली के साथ रथ पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाता है, और जब वापस लौट रहा होता है तब वह सर्वदमन से मिलता है। तो तब तक अंतरिक्ष में जाने तक शकुंतला अपनी संतान का एक तरह से दूसरों के द्वारा वो करवाती है, पालन पोषण करवाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे की कथा का भी संकेत हमें मिलता है, और इसलिए यहाँ द्विज शब्द रखा गया है, नहीं तो कौवा भी रख सकते थे, जबकि द्विज शब्द कहा गया है। तो इससे दोनों ही भाव आ जाए और आगे की कथा की भी सूचना मिल जाए। तो जो मैंने आपको परभृत नामकरण कैसे पढ़ा इसकी कहानी बताई है, व्याख्या में यहाँ लिखी हुई है कि परभृत किस प्रकार से उस कोयल का नाम होता है। वसंत तिल का छंद है यहाँ पर। अलंकार यहाँ पर अर्थांतन्यास बताई दिया मैंने, व्यतिरेक भी है, और दूसरा हमने कौन सा देखा था, व्यतिरेक के अलावा अप्रस्तुत प्रशंसा भी यहाँ पर है। व्याकरण देख लीजिए कुछ। अशिक्षितम च तत्पटुत्वम अशिक्षित पटुत्वम कर्मधारी समास संदृश्यते सम दृश्य धातु से लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में। फिर इसी प्रकार से परिबोधवत्य है, परिबोध प्लस मतु प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। अंतरिक्षे गमनम तस्मात् अंतरिक्ष गमनात्। अन्य द्विजाः ते अन्य द्विजयी कर्मधार्य समास। परई भ्रता इति परभृता तत्पुरुष समास। पोषयन्ति पुष धातु से लट लकार अन्य पुरुष बहुवचन। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें मिलता है। अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ भी लिखी हुई है। तो शकुंतला को इस पर गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा कि किस तरह से मुझे जो है एक तरह से परभृता कोयल के समान मुझे बता रहा है, और मैं अपनी संतान को इसके पास लेकर आई हूँ, मतलब पालन पोषण के लिए इस तरह का बता रहा है। तो सरोषम क्रोध के साथ, रोष के साथ। अनार्य आत्मनो हृदय अनुमानी न पश्यति। अनार्य का मतलब हुआ ना, आर्य मतलब श्रेष्ठ, अनार्य मतलब नीच। नीच तो अपने हृदय के समान ही मुझको समझ रहा है, अपने हृदय के समान ही दूसरों को देख रहा है, पश्य से देख रहा है। क इदानीम अन्यो धर्म कंचुक प्रवेशिनः तृण छन्न कूप उपमस्य तव अनुकृतिम प्रतिपश्यते। इदानीम कह अन्य, इस समय तुम से अन्य कौन, तव अनुकृतिम प्रतिपश्यते तुम्हारा अनुसरण करेगा, और तुम कैसे हो। धर्म कंचुक प्रवेशिनः, धर्म क्या चोंगा पहने हुए, कंचुक यानी चोंगा वस्त्र,
पहने हुए और तृण छन्न कूप उपमा से तिनके में छुपे हुए जो हैं कुएं वाले के समान, उपमा यानी उपमा वाले के समान, यानी कि कुआं है उसके ऊपर तिनका ढक दिया गया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यहाँ पर सादा समतल ज़मीन है, कोई व्यक्ति वहाँ दौड़ता हुआ आया और उस कुएं में गिर गया क्योंकि वहाँ तो ऊपर तिनका था। तो उसी प्रकार से तुम्हारे इस छल की वजह से मैं एक तरह से कुएं में गिर गई हूँ और मैं जो है मेरा मेरा जो है पतन हो रहा है या मेरे को दुख की घड़ी भोगना पड़ रही है। तो तुम जो है वो धर्म के चोंगे में अधर्म का आचरण करने वाले हो और तिनकों से ढके हुए कुएं के समान, और तुम्हारे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जो तुम्हारी समान आचरण कर सके, तो तुम मुझे अपने समान मत समझो। तो राजा आत्मगतम अपने मन में संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन् अकेतवः इव अस्या कोपः लक्ष्यते। तो शकुंतला ने जो लाइन कही उतनी क्रोध के साथ कही, तो शकुंतला तो सच्ची है, सच्चाई के साथ तो अपने आप ही जो है साहस आ जाता है। तो शकुंतला की वाणी में साहस है और क्रोध भी है। तो राजा उसकी उस वाणी से थोड़ा घबरा गया और आत्मगतम अपने मन में कह रहा है संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन्, संदिग्ध बुद्धि वाला मुझे करते हुए, अकेतवः इव अस्या कोपः लक्ष्यते, इसका जो कोप है, इसका क्रोध है वह अकेतव सा यानी अकृत्रिम सा दिखाई दे रहा है, यानी कि जिसमें कोई मतलब जिसमें कपटता नहीं है, जो निश्चल है, बिल्कुल शुद्ध स्वाभाविक क्रोध इसका लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बनावटी क्रोध कर रही है ये, इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सच बोल रही है। तो फिर क्या अपने आप पर ही संदेह करने लगता है वो। तथा ही अनया, क्योंकि इसके द्वारा जो किया गया उस ये श्लोक में आ रहा है कि राजा को अपने ऊपर संदेह हो रहा है, तो अपने आप के पर संदेह करते हुए राजा ये श्लोक कह रहा है मयि एव विस्मरण दारुण चित्तवृत्त्यौ व्रतम रहम प्रणयम अप्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटिलयो अतिलोहिताक्षः भग्नम शरासनम इव अतिरुषा स्मरस्य। राजा अपने ऊपर संदेह करता हुआ क्या कह रहा है इसमें कि शकुंतला की जो निश्चल भाव भंगिमा है वो तो ठीक है, तो अपने ऊपर ही संदेह करता हुआ राजा कह रहा है मयि एव, मेरे द्वारा ही, और मैं कैसा हूँ, विस्मरण दारुण चित्तवृत्त्यौ, जो है विस्मृति के कारण कठोर चित्त वाले, मयि एव मेरे द्वारा ही, रह वृत्तम, रह यानी एकांत में, वृत्तम यानी संपन्न, प्रणयम अप्रतिपद्यमाने, प्रणय को प्रेम को स्वीकार नहीं करने के कारण क्या हुआ, अति रुषा बहुत रुष्ट होकर बहुत क्रोध में, अति लोहित अक्षा अत्यधिक लाल आँखों वाली, इस के द्वारा क्या हुआ, कुटिलयो भुवो भेदात, कुटिल टेढ़ी भुवों के, ये जो आँखों के ऊपर भौएं होती है उनके भेद से, यानी कि उनको टेढ़ा करने से जो है स्मरस्य सरासना भग्नम इव, मानो स्मर यानी कामदेव का जो बाण है, बाण क्या, धनुष ही, सरासन का मतलब था धनुष ही तोड़ दिया गया है, मानो कामदेव का धनुष ही आज टूट गया है। यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका क्रोध झलक रहा है इससे, तो ऐसा लग रहा है कि ये सच्ची है और मैं कुछ जो है भूल रहा हूँ, मैं किए हुए उस क्रियाकलाप को जो कभी एकांत में हुआ हो सकता है मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा, तो यह है भूल रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मानो जो कामदेव का धनुष ही टूट गया हो, इस तरह से कहा गया हो। तो जो भौएं होती है स्त्री की भौएं, उसको कामदेव का धनुष माना जाता है और क्रोध के कारण जोर से भौं को चढ़ाने से वे बीच से टूटी हुई सी ज्ञात हो रही हैं, अतः उत्प्रेक्षा है कि मानो कामदेव का धनुष टूट गया हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है क्योंकि अतिरुषा यानी बहुत अधिक रोष के कारण इसकी आंखें लाल हो गई है, तो यहाँ पर अतिरुषा जो है वो कारण है अत्यधिक आंखें लाल हो जाने का, तो काव्यलिंग अलंकार है। और छंद कौन सा है, वसंत तिल का छंद है यहाँ पर। और इस प्रकार से ये शब्दार्थ सामने हैं आपके, अनुवाद भी जो बता दिया मैंने वही है, व्याख्या में कुछ नया नहीं है। राजा अपने आप पर ही संदेह करता हुआ कह रहा है कि इसकी भाव भंगिमाएँ बहुत ही सच्ची लग रही है, इसलिए मैं अपने ऊपर संदेह करने को बाध्य हो रहा हूँ। और राजा को यहाँ पर शकुंतला जो है वो क्रोध में भी सुंदर दिखाई दे रही हैं, तो इस प्रकार से नायिका जो है वो क्रोध में भी सुंदर लगती है। और व्याकरण देख लीजिए यहाँ पर, तो विस्मरण दारुणा चित्तवृत्ति यस्य तस्मिन् विस्मरण दारुण चित्तवृत्त्यौ बहुव्रीहि समास, विस्मरण के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाला है, न प्रतिपद्यमाने इति अप्रतिपद्यमाने नए तत्पुरुष समास। और प्रतिपद्य शब्द कैसे बना, प्रति उपसर्ग पद धातु शानच प्रत्यय, पुंलिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है ये। और अति लोहित यानी अति लोहिते अक्षिणी यस्या तया
अतिलोहित अक्षा बहुव्रीहि समास। तो ये हो गया। अब आगे देखिए प्रकाशम, जोर से प्रकट भाव में, भद्रे प्रथितम दुष्यंतस्य चरितम तथापि इदम न लक्ष्ये। हे कल्याणी, थोड़ा उसको शांत करने के लिए, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो कल्याणी शब्द कहा। भद्रे यानी हे कल्याणी, दुष्यंतस्य चरितम प्रथितम, दुष्यंत का चरित्र तो प्रसिद्ध है, इस प्रकार का मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ जैसा तुम मुझे कह रही हो कि मैं धूर्त हूँ, चालाक हूँ, ठगने वाला हूँ। फिर तो ऐसी बातें तो मैं इसमें नहीं देख रहा हूँ, और तुम्हें किसी प्रकार से भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ मैंने कभी विवाह किया है। तो शकुंतला, सुष्टु तावत स्वच्छंदचारिणी कृतास्मि, ठीक है तो मैं जो है स्वच्छंदचारिणी कर दी गई हूँ, यानी कि दुष्चरिता स्त्री बना दी गई हूँ। स्वच्छंदचारिणी का वैसे शाब्दिक अर्थ तो वेश्या होता है, पर यहाँ वेश्या नहीं आएगा, मतलब यहाँ आएगा अपने अनुसार आचरण करने वाली, यानी अपने माता पिता से नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं किया और अपनी मनमर्जी करने वाली बना दी गई हूँ, दुष्चरिता बना दी गई हूँ। या अहम अस्य पुरुवंश प्रत्ययेन मुख मदो हृदय स्थित विशस्य हस्त अभ्यासम उपगता, जो मैं इस पुरुवंश के विश्वास से मुख में मीठा मधु यानी शहद भरा हुआ है जिसके ऐसा, और हृदय में विष भरा हुआ है वैसे इसके हाथ में आ पड़ी हूँ। यानी कि ऊपर से मीठा, यानी जो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली बात यहाँ पर है कि मुख में शहद भरा था और अंदर से जहर भरा था, ऐसे इस व्यक्ति के हाथ में मैं पड़ गई हूँ पुरुवंश का विश्वास लेकर, क्योंकि पुरुवंश में ऐसे नहीं होते हैं, धोखेबाज नहीं होते हैं कोई भी, तो ऐसा विश्वास था मुझे कि पुरुवंश के लोग अच्छे ही होंगे और मैं तो गलत हाथों में पड़ गई हूँ। इति पटान्तेन मुखम आवृत्य रोदती, इस प्रकार पटान्तेन यानी कि आंचल से, पट यानी कपड़ा, उसका अंतिम भाग यानी किनारा, उससे मुख को ढककर, मुखम आवृत्य मुख को ढककर रोती है। तो शारंग्रव को भी कहने का मौका मिल जाता है। शारंग्रव क्या कहता है यहाँ पर, जो है इत्थम आत्मकृतम अप्रतिहतम चापलम दहती, इत्थम इस प्रकार से, आत्मकृतम अप्रतिहतम चापलम दहती, आत्मकृतम अपने द्वारा की गई, अप्रतिहतम अनियंत्रित चंचलता जो है दुखी करती है। तुमने चंचलता की है, अपने आप से की है, अनियंत्रित होकर की है, किसी को शामिल नहीं किया इसमें, वो दहती जलाती है, यानी जिस प्रकार से तुम रो रही हो, तुम्हारी जो स्थिति हुई है वो तुम्हारे खुद के कारण की हुई है। तो शारंग्रव ने यहाँ पे उसे उलाहना दिया एक तरह से, और कहते हुए क्या कहा, श्लोक अच्छा है, आगे जो आ रहा है, अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषात संगतः रह अज्ञात हृदयेषु एवं वेरी भवति सौहृदम, अतः इसीलिए जो है संगतम रह संगतम, एकांत में की जाने वाला, संगत यानी संगति, मित्रता जो है, विशेषात विशेष रूप से, परीक्षा कर्तव्य परीक्षण करके की जानी चाहिए, यानी कि इसीलिए एकांत में की जाने वाली जो संगति है, मित्रता है, वो विशेष रूप से परीक्षा करके की जानी चाहिए, क्योंकि आपने गुप्त रूप से किया है, कोई दूसरा उसका साक्ष्य नहीं दे पाएगा। जब आप अपने आप को सिद्ध करोगे कि मैंने इनसे विवाह किया था, तो कोई दूसरा ही नहीं होगा वहाँ कहने के लिए। तो परीक्षा करके, यानी कि व्यक्ति को अच्छी प्रकार से स्वभाव से जानकर, उसके बारे में सारा जो है उसका भूतकाल वगैरह जानकर कि कैसा रहा है कोई इंसान, वैसे फिर करनी चाहिए। अज्ञात हृदयेषु सौहृदम एवं वेरी भवति, अज्ञात हृदयेषु जिसका हृदय ज्ञात नहीं है, जिसके हृदय में क्या है, कैसा है वो, ऐसा उसके बारे में जानकारी नहीं होने पर, सौहृदय यानी ये मित्रता ही, एवं इस प्रकार वेरी भवति शत्रुता में बदल जाती है। अज्ञात हृदयों के प्रति जब आपने थोड़े समय के लिए, जो उस समय तो मित्रता हुई, उसके बाद में परिणाम में वो वेर में परिणत हो जाती है, यानी कि शत्रुता में बदल जाती है। वही मित्रता, वही प्रेम जो है वो आपके जीवन के लिए शत्रुता वाला हो जाता है। तो यहाँ अनुष्टुप छंद है। और अलंकार देखिए, यहाँ पर अलंकार है, अच्छे अच्छे अलंकार हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा भी है, अर्थांतन्यास और काव्यलिंग भी है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा क्यों है, विशेष शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम के स्थान पर सामान्य रूप से कहा जा रहा है, सभी को, सभी प्रेमी प्रेमिकाओं को कहा जा रहा है कि सबको परीक्षा करके ही काम करना चाहिए। तो यह प्रस्तुत प्रशंसा हो गई। और पूर्वार्ध जो है विशेष का उत्तरार्ध सामान्य के द्वारा, और वैधर्म से यहाँ समर्थन हो रहा है, क्योंकि मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। ये विधर्म धर्म हो गए, यहाँ पर विपरीत धर्म हो गए, और पूर्वार्ध विशेष है यहाँ पर, और उत्तरार्ध जो है वो सामान्य है। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा अर्थांतन्यास अलंकार है, और काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि पूर्वार्ध के प्रति उत्तरार्ध यहाँ पर कारण है। कारण कैसे है कि अज्ञात हृदय जो है वो अज्ञात हृदय वालों के विषय में सौहृदय जो है वेरी बन जाता है, तो इसीलिए जो है
मित्रता को परीक्षा करके करना चाहिए अच्छी प्रकार से। तो यहाँ पर नीचे वाला जो वाक्य है वो कारण है। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 24वां पद्य हो गया है। अब आगे देखते हैं हम अनुवाद में। तो वही है, कुछ नया नहीं मिलेगा। अब व्याख्या में भी यही है कि किसी को जाने बिना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम जो है वो बुरा हो सकता है। तो राजा यहाँ पर है, सुन रहा है सारी बात को राजा। अरि अई है, अई भो किम अत्र भवती प्रत्यात अस्मान संयुक्त दोष अक्षरई श्नुतः है। सबको कह रहा है वहाँ पर, उनको तपस्वी कुमारों को, ऋषि कुमारों को और गौतमी को। अरे भो, अरे महानुभावों, किम अत्र भवती प्रत्ययात, क्या क्यों इस देवी के प्रत्यय से, इस पर विश्वास करके, अस्मान यानी हमको, संयुक्त दोष अक्षरई श्नुतः है, दोष युक्त अक्षरों के द्वारा दुखी कर रहे हो। यानी इस शकुंतला पर विश्वास करके तुम मुझे क्यों दुखी कर रहे हो। यानी कि तुम्हें इस पे विश्वास है और इस पे विश्वास करते हुए तुम मेरे चरित्र पे लाछन लगा रहे हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो शारंगरव को गुस्सा आ जाता है वहाँ पर। शारंगरव क्या बोल पड़ता है, सा असूयम, असूया के साथ, ईर्ष्या के साथ। श्रुतम भवद्भी अधो उत्तरम, श्रुतम यानी सुना, भवद्भी यानी आप सभी ने, इनका अधो उत्तरम यानी कि विपरीत उत्तर सुना, इनका उल्टी बात सुनी। अब ये विपरीत बात का क्या मतलब हुआ, अधर प्लस उत्तर। अधर यानी नीचे, उत्तर यानी ऊंचा, ऊंचा नीचा बात यानी उल्टी बात। उल्टी कैसे कि सच्ची शकुंतला को झूठी बता रहे हैं और अपने आप को जो कि झूठे हैं ये खुद को सच्चा बता रहे हैं। इस प्रकार की बातें करने वाले इनकी आपने बात सुनी, सबको कह रहे हैं वो वहाँ पर जो शकुंतला के साथ में आए हैं वो लोग भी, और वो पुरोहित और कंचुकी जो भी वहाँ उपस्थित हैं, सबको कहते हुए कह रहा है शारंगरव की, इन राजा की उल्टी बात सुनी है आपने। क्या है इसमें बात देखो, आ जन्मनः, अगला श्लोक जो आता है बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें उपजाति छंद है। आ जन्मनः साठ्यम अशिक्षितो यह तस्य अप्रमाणम वचनम जनस्य पर अतिसंधानम अधीयते यई विद्येति ते संतु किल आप्तवाचः। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आ जन्मनः साठ्यम अशिक्षितो यह जनस्य, आ जन्मनः जन्म से लेकर अब तक, जन्म से शुरुआत करके अब तक, साठ्यम अशिक्षितो, साठ्य यानी चतुराई को जिसने नहीं सीखा है, यह वह व्यक्ति जो है, जनस्य वचनम उस व्यक्ति का वचन, तस्य जनस्य जो है उस व्यक्ति का वचन अप्रमाण मान लिया जाए, यानी उस पर विश्वास ना किया जाए। जिस शकुंतला ने बचपन से लेकर अब तक जो है वो आश्रम में पली है और वहाँ पर किसी तरह की कोई चालाकी, धूर्तता इत्यादि नहीं होती है, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, उसके वचन को तो अप्रमाण मान लिया जाए, उस पर विश्वास ना किया जाए। और परातिसंधानम अधीयते यही विद्या इति, जो दूसरों को ठगना, पर अतिसंधान दूसरों को ठगना जो है विद्या के रूप में सीखते हैं, विद्या इति विद्या के रूप में सीखते हैं, ते वे लोग किल आप्तवाचः संतु, वे आज प्रमाणिक बात वाले मान लिए जाएं, यानी कि वो सच्चे हो जाएं, उनको सच्चा माना जाए। जो दूसरों को ठगना जो है वो विद्या के रूप में सीखते हैं। जो राजा होते हैं वो राजनीति की 64 कलाएँ सीखते हैं, उसमें दूसरों से छल कपट करके कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी उनको सिखाया जाता है। तो राजा के विषय में यहाँ पर शारंगरव कहता है कि आप लोग तो राजनीति की विद्या में दूसरों को ठगना सीखते हैं और ये बेचारी शकुंतला तो वहाँ पली बड़ी है, तो इस पर विश्वास ना करें और आपकी बातों पे विश्वास करें, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये तो आपने बिल्कुल ही उल्टी बात कह दी। तो यह जो है बहुत अच्छा श्लोक है, परीक्षा में आने योग्य श्लोक है। और उपजाति जो छंद है वह क्या होता है, इंद्रवज्जा और उपेंद्र वज्जा का मिश्रण होता है, 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। तो यहाँ इस पद्य में जो हैं पहले, दूसरे और अंतिम चौथे पाद में इंद्रवज्जा है और तीसरे पाद में उपेंद्र वज्जा है, अतः यहाँ पर उपजाति छंद हो जाता है। और यहाँ अलंकार हमें कौन सा मिलेगा, रूपक तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ विद्या को जो है परातिसंधान विद्या रूपी विद्या, परातिसंधान रूपी विद्या यहाँ कह दिया गया है। तो दूसरों को ठगने रूपी विद्या, तो परातिसंधान पर यानी उपमेय पर विद्या का आरोप होने से रूपक अलंकार है। रूपकम वेदो यह उपमानो उपमेय से, इस प्रकार से लक्षण होता है। और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भी शकुंतला और दुष्यंत के कथन के स्थान पर सामान्य वर्णन कर दिया गया है, तो सामान्य कथन होने से अप्रस्तुत प्रशंसा यहाँ पर है। अब देखिए इसमें अन्वय क्या आपको मिलेगा, ये तो सामने आपके है ही। विद्येति, विद्या प्लस इति, यहाँ पर कौन सी गुण संधि, किलाप्तवाचः, किल प्लस आप्तवाचः सवर्ण दीर्घ संधि, पर प्लस अतिसंधान, यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि। इस प्रकार से संधियाँ, समास, प्रत्यय लिखते हुए आप अपने अच्छा कर सकते हैं व्याख्या को।
अब देखिए ये व्याख्या जो यहाँ पे आ रही है आपको कि परातिसंधान शब्द का विशेष अर्थ है राजा लोग राजनीति को जिसका उद्देश्य ही दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ सिद्ध करना होता है, वह विद्या होती है। उनको सिखाया जाता है, ऐसा तरह तरह के उनको छल कपट सिखाए जाते हैं कि कैसे दूसरे राजा को ठगना है। तो शारंगरव का तात्पर्य यहाँ है कि राजाओं से अधिक प्रवंचक तो कोई और हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार से यहाँ पे अप्रस्तुत प्रशंसा देख ली हमने। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। न शिक्षिता इति अशिक्षित नए तत्पुरुष समास अप्रमाणम जो है न प्रमाणम इति अप्रमाणम। अधीयते अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में अधीयते बनता है। परातिसंधान परेशाम अतिसंधान इति परातिसंधान। आप्तवाच्य है आप्तः वाग या वाच आप्तः वाग येषाम ते आप्तवाच है। संतु शब्द कैसे बनता है? अस धातु लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचन में बनता है। तो राजा भी यहाँ पे सुन रहा है। राजा भो सत्यवादी न अभ्युपगतम तावत अस्माभि एवं किम पुनः इमाम अतिसंदनाय लपते। हे सत्यवादी, अभ्युपगतम स्वीकार किया कि तावत अस्माभि एवं हम ऐसे ही हैं, यानी मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा स्वीकार किया। मान लो एक बार तुम्हारी बात को माना कि मैं ऐसा ही हूँ। किम पुनः इमाम अतिसंधानाय लभते, पुनः इसको ठग कर मुझे क्या लाभ होगा? लभते लभ्यते, लभ्यते यानी मुझे इसको ठग कर क्या मिलेगा भाई, मैं क्यों ठगूंगा इसको? तो शारंगरों को गुस्सा आ रहा है। गुस्से में वो कह रहा है विनिपात है, विनिपात पतन, पतन होगा तुम्हारा, अधोगति तुम प्राप्त करोगे। तो उसने तो गुस्से में कहा, पर राजा इसको सहज भाव से लेता है। विनिपात पूर्व ही प्रार्थ्यते इति न श्रद्धेयम एतत्। पूर्वों के द्वारा विनिपात चाहा जाता है, यह बात तो विश्वास के योग्य नहीं है कि हम जो है पूर्ववंशी जो है क्या करें, विनिपात को चाहें कि हम खुद अपना अधःपतन चाहें, अपनी अवनति चाहें, ऐसा तो कोई विश्वास करेगा ही नहीं। तो शारदवत फिर इस विवाद को शांत कराने के लिए बोलता है। शारंगरव बोलता है किम उत्तरे, शारदवत बोलता है शारंगरव को, हे शारंगरव किम उत्तरेण, उत्तर देने से क्या लाभ? उत्तर प्रत्युत्तर बहुत हो गया। अनुष्ठितो गुरु संदेश है, गुरु का संदेश हमने अनुष्ठित कर दिया, पालन कर दिया, गुरु के संदेश का हमने पालन कर लिया। प्रति निर्वर्तामहे वयम, हमें अब चलना चाहिए, निवर्तित होना चाहिए, लौटना चाहिए। राजानम प्रति, और फिर राजा की तरफ कहा, शारदवद ने ही कहा ये बात। तद एषा भवतः कांता त्यज वा एनम ग्रहाण वा उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। 26वां पद्य है और बहुत अच्छा पद्य है, अनुष्टुप छंद में ही है। तो क्या कह रहा है शारदवत इस विवाद को समाप्त करते हुए, तद एषा भवतः कांता, यह आपकी पत्नी है, कांता है। त्यज वा एनम ग्रहाण वा, इसको त्यागो, त्यज यानी त्यागो, वा या ग्रहण या ग्रहण करो, आपकी मर्जी, इसको त्यागो या ग्रहण करो, यह आपकी पत्नी है हमारी दृष्टि में तो, क्योंकि आपने इसे गांधर्व विवाह किया था। और कांता, कांता उसे कहा जाता है जिससे गांधर्व विवाह करके पत्नी बनाया जाता है। और जो अग्नि की प्रदक्षिणा करके सबको साक्ष्य बनाकर विवाह किया जाता है उसको पत्नी कहा जाता है। तो यहाँ जानबूझकर कांता शब्द रखा गया है ताकि ये भाव प्रकट हो कि गांधर्व विवाह से विवाहित स्त्री है आपकी है। उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, दारेषु यानी स्त्रियों पर, सर्वतोमुखी सभी प्रकार की प्रभुता यानी प्रभुत्व, अधिकार, उपपन्ना स्वीकार किया जाता है। किसका? पति का। पत्नियों पर पति का सभी प्रकार से प्रभुत्व स्वीकार किया हुआ है। यानी कि उस समय की तत्कालीन व्यवस्था का भी पता चलता है कि कालिदास के समय में पत्नियों पर यानी महिलाओं पर पुरुषों का अधिकार होता था सभी प्रकार से, वो उसे किसी प्रकार से रखे। तो यहाँ पे कहने का क्या भाव है शारदवत का कि शकुंतला के लिए भी संदेश है कि अब यही तुम्हारे पति हैं, तुम यहीं ठहरो, चाहे तुम्हें ये जो है दासी के रूप में रखें चाहे पत्नी के रूप में रखें, तुम्हें अब यहीं रहना है। तो यहाँ पर श्लोक यानी कि अनुष्टुप छंद है। अर्थांत न्यास यहाँ पर अलंकार है। क्यों है अर्थांत न्यास? क्योंकि यहाँ पर भी उत्तरार्ध में सामान्य अर्थ है, उसके द्वारा विशेष पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है। यानी कि जो नीचे की लाइन है वो सामान्य कथन है, सभी पत्नियों पर पतियों का अधिकार होता है। और ऊपर वाली लाइन में है शकुंतला के बारे में कि तुम मतलब शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे ग्रहण करें या ना करें। तो यहाँ पर सामान्य के द्वारा जो है विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है और अनुष्टुप छंद हो ही गया। तो इस प्रकार से हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना। और अब आगे गौतमी गच्छ अग्रतः है, तो गौतमी को संबोधित करते हुए कहता है गौतमी आप आगे चलिए यानी आगे बढ़िए, यानी कि आगे आगे स्त्री को साथ लेते हैं और पीछे पीछे दोनों जो ऋषि कुमार है वो चल पड़ते हैं और वहाँ से वो निकलना शुरू करते हैं। अब आगे क्या होगा वो कल हम देखेंगे, कल इसका अंतिम भाग होगा। और बहुत ही जो है अच्छा चल रहा है ये क्रोध की, इसमें जो है सबका क्रोध आपने देख लिया। शकुंतला भी जो एक भोली वाली कन्या थी उसको भी राजा को कितना कुछ उलाहना देने के लिए जो है
कालिदास ने मुखरित कर दिया, वाणी दे दी उसको, जो वाल्मीकि सीता को वाणी ना दे सके वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि से भी आगे बढ़ गए यहाँ पर कालिदास। उनकी नारी जो है यहाँ पे शकुंतला, वो जो कमज़ोर नहीं है, यहाँ पर असहाय तो है क्योंकि उसका पति उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु कमज़ोर नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट को भी इस तरह से कह देती है वो कि नीच तुम्हारी तरह तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर पंचम अंक भी चतुर्थ अंक के समान ही बहुत महत्वपूर्ण है, और पढ़ते रहिए आप इसी तरह से। ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते रहिए और इसको अन्य से पहुंचाते रहिए, अन्य के पास भी। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके सकारात्मक जो कमेंट होते हैं वो हमें ऊर्जा देते हैं, तो अपने सकारात्मक कमेंट से हमें ऊर्जा दीजिए, और कोई अगर नकारात्मक कमेंट हो वो भी दीजिए, ताकि हम सुधार कर सकें अपने इस कार्य में और अच्छा आपके लिए और प्रस्तुत कर सके सब कुछ सामग्री। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।